वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ल्ड। मैं राहुल देव आपका होस्ट स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो यहां पर भारतीय एजेंसियों की नज़र चीन पर है और चीन पर ही नहीं, चीन की जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके उस पार PLA पर भी है। और भारतीय एजेंसी इस समय चाइना के 60 ठिकानों यानी 7 एयरबेस को निशाने पर अपने रखे हुए हैं और उनकी निगरानी भी कर रही है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ANI के मुताबिक हम चीन के सिंजियांग प्रांत के तिब्बत क्षेत्र में PLA के होटान, गुरगानसा, कासगढ़ होपिंग, कोंगजिंग, लिंजी पंगट एयरबेसों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार चीन की एयरफोर्स ने हाल ही में इन कुछ एयरबेसों को अपग्रेड किया है। कुछ एयरबेसों की लंबाई भी बढ़ाई गई है और कुछ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार लिंजी एयरबेस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नजदीक है। वह मुख्य तौर पर हेलीकॉप्टर बेस है। चीन ने एयरबेस के नजदीक हेलीपैड्स का नेटवर्क भी तैयार कर रखा है। इसका मकसद अपनी सर्विलांस गतिविधि की क्षमताओं को बढ़ाना है। वहीं सूत्रों का कहना है कि चीन ने लद्दाख के साथ ही अन्य इलाकों में लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया है। इनमें सुकोई 30 लड़ाकू विमानों के चाइनीज वर्जन के साथ साथ उनके स्वदेशी जे सीरीज के लड़ाकू विमान भी शामिल है। हालांकि लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना को चीन पर स्पष्ट बढ़त हासिल है। इसका कारण चीन के लड़ाकू विमानों को बहुत अधिक ऊंचाई वाले एयरबेसों से उड़ान भरनी पड़ती है, जबकि विमानों का बेड़ा मैदानी इलाकों से उड़ान भर के तुरंत ही पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच सकता है। भारत और चीन के बीच में जारी टकराव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत दोनों ने ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर अपने सबसे एडवांस जेट्स तैनात किए हैं। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों ही देशों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए राजनयिक स्तर पर वार्ता हो रही है। भारत और चीन के बीच 15 जून को गलवान घाटी में हिंसा के बाद टकराव नए स्तर पर पहुंच गया था। इस हिंसा में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। लद्दाख से बस 320 किलोमीटर दूर चीनी जेट तैनात हो गए। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स को लद्दाख के LAC पर तैनात कर रखा है। अखबार ने फोर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि 2 चीनी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को वेस्टर्न सिंजियांग प्रांत में स्थित होटान पर तैनात किया गया है। फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह बताया है कि चीन के होटान एयरबेस पर 2 J-20 जेट तैनात हैं। यह जगह अक्साई चीन में है और लद्दाख बेस से 320 किलोमीटर दूर है। इस बीच भारत ने भी 5 राफेल जेट्स को लद्दाख में तैनात कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि राफेल जेट लगातार हिमाचल प्रदेश में नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्हें लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने जहां लद्दाख में अपनी सैन्य क्षमताओं का इजाफा किया है, सेना ने टैंक्स दूसरे हथियार भी तैनात करने चालू कर दिए हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स भी लगातार अलर्ट पर है। LAC में अपने एयरबेसों पर IAF किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, चौकस है। 29 जुलाई को फ्रांस से 5 राफेल जेट का पहला बैच भी भारत पहुंच चुका है। चीन हमेशा से यह दावा करता है कि उसका J-20 राफेल की तुलना में कई ज्यादा बेहतर है। हर बार भारत के विशेषज्ञ इसे मानने से इनकार करते हैं। राफेल एक मल्टी रोल जेट है जो कि फ्लाइंग में करीब 7 मिशन को अंजाम दे सकता है। हांगकांग में मिलिट्री विशेषज्ञ सोंग जोंगी पिंग की माने तो J-20 का इंजन J-20 के लिए सबसे बड़ी समस्या है। चीनी एयरफोर्स ने अभी तक इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया है और उसके पास कितने J-20 हैं, और लेकिन माना जाता है कि इनकी संख्या 50 के आसपास हो सकती है। चीनी मीडिया ने राफेल को J-20 से कम स्तर का फाइटर जेट बताया। चीन की मीडिया इस दावे पर पूर्व IAF चीफ एयर मार्शल और रिटायर्ड BS धनोआ ने जवाब दिया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक राफेल J-20 एक तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जबकि J-20 स्टेल्थ क्षमताओं में ये काफी पीछे है। पूर्व IAF धनोआ ने राफेल को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट करार दिया है। उन्होंने कहा है अगर J-20 इतना ही ताकतवर है तो फिर इसके पास अमेरिकी जेट F-22 और F-35 और रूस के 5वीं पीढ़ी के जेट 57 जैसी क्षमताएं क्यों नहीं है। हम आज की जानकारी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और
अगर आपको लगे ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।